और आगे आएगा धुआंधार। यहाँ से मैया नर्मदा के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी पार कर रहे हैं शेर संगम को के किनारे। अभी थोड़ा ऐसा रास्ता शुरू हो गया है। ये सारी मैया की गोद है, मैया का ही आंचल है। वहाँ पर सतधारा है उस ब्रिज के पास। बिल्कुल मैया से घिरा हुआ मंदिर है ये चारों तरफ से। और 5:30 बजे मैं निकल रहा हूँ इन खेतों से। सूर्यदेव भी अभी बस ढलने ही वाले हैं। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो आज है हमारी नर्मदा परिक्रमा का 122वां दिन, डे 122। और आज मैं रुका था यहाँ पर ही। आश्रम है ये, गुरुपुर में आश्रम है। नाम पूछा तो राम जानकी आश्रम के नाम से ही है ये आश्रम। और इधर है हमारी भोली वाली मैया नर्मदा। सच में बहुत सुंदर। देख रहे हो इस हाइट से कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी मैया नर्मदा, बहुत सुंदर। और अभी समय हो गया है आगे निकलने का। 6 से ज़्यादा हो गया समय, थोड़ा सा ज़्यादा। और सामने ही गुरसी है, गुरसी। और इसी गुरसी में कहीं लाल बाबा आश्रम है, इधर ही कहीं घाट के पास में कहीं आश्रम है, लाल बाबा आश्रम। वहीं पर हम दोपहर में रुके थे और बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। सच में आनंद आ गया। और सामने ही मैया है, मैया का ऐसा अद्भुत स्वरूप पाकर सच में मैं धन्य हो गया। बहुत सुंदर अद्भुत स्वरूप है। और अभी आगे निकलेंगे हम मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में। बहुत सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। ये आश्रम है, यहाँ पर ही रुके थे। बाहर ही आश्रम लगा था हमने यहाँ पर। और अभी सूर्यदेव भी निकल गए हैं, उदय हो गए हैं। तो अभी आगे निकलेंगे मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में। और अभी छोटी धुआंधार पहुँचेंगे, पास में ही है छोटी धुआंधार, इतनी दूर नहीं है। बहुत सुंदर नर्मदे हर। तो सुबह भी निकल रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे। और बहुत सुंदर रहा यहाँ का। जब मैं आ रहा था तो सोचते हुए आ रहा था, पता नहीं कैसा आश्रम होगा और कोई मिलेगा भी या नहीं। लेकिन अभी यहाँ से सारी सुविधाएं शुरू हो गई हैं, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि जो बाबा जी थे उनका बहुत सुंदर व्यवहार था, बहुत सुंदर लगा। और शाम को वैसे भोजन करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन इतनी सुंदर भोजन प्रसादी बनी कि उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ले लो। और बहुत खाया, बहुत भोजन प्रसादी की मैंने पेट भरकर। और बहुत सुंदर लगा यहाँ पर, काफ़ी सुंदर। और कुछ ऐसा यहाँ का अभी व्यू है। और अभी बस यहाँ से आगे निकल रहा हूँ मैं छोटी धुआंधार के लिए। छोटी धुआंधार जो है वो पिपराहा में है, पिपराहा। और ये जो गांव है वो गुरुपुर है, गुरुपुर। तो गुरुपुर और पिपरा बिल्कुल पास में ही गांव है। और मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में मैं आगे बढ़ती हुए जा रहा हूँ। बहुत सुंदर। अभी दोपहर तक तो आराम से पहुँच जाऊँगा मैं बरमान, छोटी बरमान घाट। बहुत सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो अभी मैंने पगडंडी रास्ता पकड़ लिया है जो खेतों से होकर जाता है। और आगे आएगा धुआंधार, छोटी धुआंधार। और बहुत सुंदर इन खूबसूरत से खेतों से निकलती हुई आ रहा हूँ मैं उधर से। बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर। और सामने सूर्यदेव भी अच्छे खासे चमकने लगे हैं। और बस अभी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अभी पहुँचेंगे छोटी धुआंधार। बहुत सुंदर। जब मैं उस तट से भी आया था तब भी मैंने छोटी धुआंधार के अच्छे से दर्शन किए थे। बहुत सुंदर। और अभी बस आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं इसी पगडंडी रास्ते से। बहुत सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। और अभी मैं अकेला ही हूँ जब से मैं किनारे का मार्ग पकड़ा है।
और उनसे साथ छूटा है। जो बाबा थे वहाँ जब साथ छूट गया था झांसी घाट पर, तो झांसी घाट से मैं अकेले चलते आ रहा हूँ। एक दो परिक्रमवासी मिले आगे पीछे, बाकी का अभी तो अकेले का सफ़र है। और सच में बहुत आनंद भी है अकेले में, और साथ चलने में भी एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। और जब आप अकेले चलते हो तो उसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत शानदार। नर्मदे हार, नर्मदे हार। अभी मैं थोड़ा सा गलत रास्ते पे आ गया था। वैसे मुझे वहाँ से ये सीधा निकलना था ऐसे, और मैं इस तरफ आ गया ये रास्ता देखकर। तो यहाँ पर ही उनका घर है, बस थोड़ा ऊपर। और लोधी परिवार है, लोधी। तो उन्होंने बुला लिया, और हालांकि उन्होंने रास्ता मुझे बता दिया था पहले ही। उन्होंने बोला कि अभी आए हो तो चाय पी लो। और सच में बहुत सुंदर वहाँ बैठा रहा, और दक्षिणा भी दी उन्होंने, और काफ़ी सुंदर लगा। ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है देखने को। बहुत सुंदर सेवा भाव, और बहुत सुंदर। उनका एक बच्चा भी था और वो भी थे, बहुत सुंदर। और माता राम ने चाय बनाई। बहुत ही सुंदर। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ। वो जो रास्ता है वो यहाँ सीधा गया है, सीधा। ये पेड़ दिख रहा है, उसी पेड़ से उस तरफ से। और वो जो घर है, जिस घर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो इधर है हाइट पर, बिल्कुल हाइट पर। और मैया के बिल्कुल बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं वहाँ से। बहुत सुंदर। तो इस पगडंडी वाले रास्ते से मैं आया था। तो अभी सीधा सीधा जाएंगे पिपरा में। पिपरा गांव का नाम है। तो पिपरा के लिए ये रास्ता जाता है। बहुत सुंदर। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो चलते चलते हम आ गए हैं पिपरा में, और ये चल रहा है काम धुआंधार पर, छोटी धुआंधार पर। और ऐसे पथरीला रास्ता है, और पूरा पथरीला पथरीला है, खोद खोद के उन्होंने ऐसा कर दिया है। और दूसरी चीज़, वो जाने भी नहीं देते हैं। उन्होंने ये तार फेंसी लगाई हुई है, तो उस तरफ जाने नहीं देते। और इधर पिपरा में काफ़ी मटेरियलिस्टिक ये मशीन्स लगी हुई हैं जो मटेरियल बनाती हैं, काफ़ी सुंदर। और अभी बस मैं आगे की तरफ ही बढ़ रहा हूँ पिपरा में, छोटी धुआंधार के। देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं। और उस तट से तो बहुत सुंदर दर्शन हुए थे। आप देखना वो वीडियो छोटी धुआंधार, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे छोटी धुआंधार के। इधर से देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं। बाकी का आगे तो मैया के किनारे किनारे बढ़ना है। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो इस तट से छोटी धुआंधार मुश्किल है। इधर डैम का काम कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो सीधे ही निकलेंगे। और आपको छोटी धुआंधार के दर्शन करने हैं तो मैं वो वीडियो डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कर सकते हो। बाकी का ये पिपरा गांव है, और इसी पिपरा गांव से आगे निकल रहा हूँ मैं शेर संगम के लिए। शेर संगम। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। और अभी कुछ शादियों का कुछ ज़्यादा ही सीजन चल रहा है, सच में। बहुत ज़्यादा। तो अभी बस मैया के किनारे लग गए हैं, और पिपरा से किनारा था पिपरा घाट मैया नर्मदा का। और यहाँ से मैया नर्मदा के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर। और मैया के साथ चलने में जो आनंद है, सच में बहुत सुंदर। मन को जो तृप्ति मिलती है ना, अद्भुत। मैं तो मैया से पूछता रहता हूँ, मैया सच में तुम अद्भुत हो, और अद्भुत है तुम्हारी ये लीलाएं। ऐसी लीलाएं जिसने मेरे जैसे पापी से पापी व्यक्ति को भी निष्पाप कर दिया है। अद्भुत है मैया, जिन्होंने मेरी पूरी विचारधारा ही बदल दी। बहुत सुंदर। सच में जीवन के प्रति जो मेरा एक अलग से मत था, वो मत ही बदल दिया। तो मैया ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे,
हमारी भोली वाली मैया नर्मदा ने, और सच में हमारी मैया नर्मदा है ही ऐसी जो जीवन को पार लगा दे, जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। तो ऐसी है मेरी मैया नर्मदा, और मैया नर्मदा के किनारे चलना मेरा सौभाग्य है कि मैया नर्मदा ने मुझे ऐसी बुद्धि दी है जिस बुद्धि से मैं सिर्फ मैया का किनारा मार्ग ही चुनता हूँ। धन्यवाद मैया, और धन्यवाद तुम्हारी लीलाओं को मैया, जिनकी वजह से मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो चलते चलते मैं आ गया हूँ शेर संगम पर। सामने जो टंकी दिख रही है वहीं पर हुआ है शेर संगम, मैया नर्मदा का शेर संगम। बहुत सुंदर, बहुत आनंद है मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में। पास से दिखाता हूँ संगम को, और बहुत ही अद्भुत होता है संगम के दर्शन करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा क्षेत्र होता है। तो पास जाकर दर्शन करते हैं। नर्मदे हर 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 नर्मदे। बहुत सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो अभी पार कर रहे हैं शेर संगम को नावड़ी से। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो यहाँ पर ही हुआ है शेर संगम। बहुत सुंदर। इधर है मैया नर्मदा, हमारी पतित पावनी मैया नर्मदा। बहुत सुंदर। अति सुंदर। तो यहाँ पर ही हुआ है शेर संगम, और नावड़ी से पार करके शेर संगम को अभी निकल रहे हैं आगे आगे की ओर, मैया नर्मदा के किनारे किनारे। बहुत सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो मैया के किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे हम। तो अभी आगे आएगा सात धारा, उसके बाद बरमान घाट। नर्मदे हर 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 नर्मदे। बहुत सुंदर। अभी बस आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहा हूँ मैं। वो जहाँ शेर संगम हुआ था वहीं पर था शगुन घाट, शगुन घाट। और मैया नर्मदा की परिक्रमा में बस आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ। और सच बताऊँ तो मैया नर्मदा के तट पर आप कभी अकेले होते ही नहीं हो, क्योंकि मैया आपके बिल्कुल साथ में होती हैं, और जो आनंद आते हैं मैया के किनारे और कहीं नहीं है। बहुत सुंदर। और अभी जब मैं अकेला चल रहा हूँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ। जो मैया और मेरी जो बातें हो रही हैं वो कुछ अलग ही हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अकेले भी चलते हो, लेकिन मैया साथ में होनी चाहिए। रोड मार्ग पर अच्छा नहीं लगता है अकेले चलना। मैया के किनारे जो आनंद है, क्योंकि आप अकेले कभी होते ही नहीं हो। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप अकेले नहीं होते हो कभी भी मैया के किनारे। मैया साथ में है, हमारा सुखदेव साथ में है, कमंडल साथ में है, मैया साथ में है, और मैया के साथ साथ हम चलते जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर लगता है। और बस चलते चलते पहुंच जाएंगे अभी आगे सात धारा, और उसके आगे बरमान घाट। बहुत सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। वो मैया का घुमाव देखो, मैया ऐसे आई हैं सीधी और वहाँ पर घूम गई हैं,
घूम के फिर से ऐसे गई हैं। जब मैं उस तट से आया था तो मैं सीधा ही गया था धुआंधार, तो ये जो घुमाव है ये पूरा का पूरा कम हो गया था मेरा जब मैं उस तट से गया था तब। लेकिन अभी मैया के किनारे किनारे बिल्कुल, क्योंकि अभी आनंद बहुत है, बहुत आनंद आ रहे हैं मैया के घुमाव के साथ भी। जो आनंद है वो बहुत ज़्यादा है। रास्ता लंबा हो चलेगा लेकिन आनंद आना चाहिए, और मैया के किनारे जो आनंद है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सच में। और वैसे भी मैया परिक्रमा पूर्ण होने वाली हैं और हंडिया से मैया वैसे भी छूट जाएंगी, आगे मिलेंगी नहीं डैम होने के कारण पुनासा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हंडिया तक पूरा मैया के किनारे ही चलूँ। मैया को बहुत मिस करूँगा परिक्रमा के बाद, लेकिन मैया के पास आता रहूँगा। मैया के बिना नहीं रह पाऊँगा मैं बिल्कुल भी। तो अभी बस परिक्रमा में आगे बढ़ती हुई मैं जा रहा हूँ आगे आगे। बहुत सुंदर, काफ़ी सुंदर है मैया नर्मदा की ये परिक्रमा, और सुंदर है ये नज़ारे जो आँखों से देखने को मिल रहे हैं मैया नर्मदा की इस अद्भुत परिक्रमा में। बहुत सुंदर सच में। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, बहुत सुंदर। तो मैया के किनारे अभी थोड़ा ऐसा रास्ता शुरू हो गया है, अभी ऊपर जंगल लग गया है, ऊपर जंगल झाड़ियाँ हैं, और इधर भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता प्रारंभ हो गया है। तो इसी रास्ते से मैं आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसा रास्ता भी मिलता है तो। बहुत सुंदर, बस आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और मैया के किनारे का कैसा भी रास्ता हो खूबसूरत ही रहता है। बहुत सुंदर। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, बहुत सुंदर। अभी मैं इधर से आया हूँ, काफ़ी चल गया हूँ। और अभी कहीं पर भी घाट मिलेगा आगे आगे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सातधारा का ही घाट रहेगा सीधा, बीच में कोई घाट नहीं है, तो वहीं पर आराम करूँगा सीधा सातधारा। तो वहाँ से 3 किलोमीटर था शेर संगम से, तो मैं 1.5-2 किलोमीटर के लिए वो चल चुका हूँ। तो अभी बस पहुँचने ही वाला हूँ सातधारा, बस इन झाड़ियों से और निकलूँगा। नर्मदे हार, ऊपर जंगल है, और अच्छी बात है कि मैया के किनारे ऐसा ही रास्ता मिलता है, क्योंकि मैया का जब प्रभाव ज़्यादा होता है तो मैया ऐसा रास्ता बना देती है। ये सारी मैया की गोद है, मैया का ही आंचल है, और जब तेज़ बारिश पानी होता है तब ये पूरी की पूरी गोद पानी से भर जाती है मैया नर्मदा की। तो मैया के आंचल में ही आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं हम परिक्रमा में सातधारा घाट के लिए। बहुत सुंदर। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। इधर से रास्ता है, बड़े प्रेम से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। नर्मदे हार। अभी ये रास्ता अंदर के लिए गया है। अरे वाह, देख रहे हो कैसा रास्ता है। मैं तो एक बार को ये सोच रहा था कि पता नहीं रास्ता कहाँ गायब हो गया, वैसे यहाँ तक ही रास्ता है क्या। तो ये झाड़ियों से रास्ता ऐसा ही होता है, और काफ़ी खूबसूरत आनंद आता है। तो अकेले चल रहे हो तो डर के साथ वो आनंद फील लेना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। डर भी रहता है अंदर से थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैया है साथ में तो डर तो वैसे होता ही नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। बहुत सुंदर, देख रहे हो कैसी कितनी घनी झाड़ियाँ हैं ये। बहुत सुंदर। अभी ऐसी तो अभी पड़ती रहेंगी आगे, और इसी रास्ते से होकर मुझे आगे निकलते रहना है। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। बहुत सुंदर। चलते चलते मैया के किनारे हम बस पहुंचने वाले हैं सातधारा। सामने जो ब्रिज दिख रहा है उस ब्रिज के पास ही है सातधारा, जहाँ ब्रिज है वहीं पर है सातधारा। तो सातधारा पे ही थोड़ा आराम करेंगे। और सातधारा तक कम से कम
9-10 किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा मेरा वहाँ से। और मैंने एक भी जगह आराम नहीं किया है, बस वहाँ चाय प्रसादी ली थी। नर्मदे हार, नर्मदे, तो वहाँ चाय प्रसादी ली थी तो वहाँ थोड़ा सा आराम हुआ। उसके बाद संगम पर जहाँ बैठे थे नाव में, वहाँ थोड़ा आराम हो गया। बाकी का कहीं वैसे नहीं रुका मैं। और अभी यहाँ सातधारा पर थोड़ा आराम करेंगे। और 9 बजे की समथिंग ही टाइम हुआ है, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। बच्चे चले हैं मतलब। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो यहाँ पर क्या है कि मैया की 2 धाराएं बनी हैं पहले, और ये बीच में ये जो पहाड़ है, ये बीच में पहाड़ है, उस तरफ से एक धार गई है और एक धार इस तरफ से गई है। तो 2 धार गई हैं यहाँ पर, और आगे वही 2 धार 7 धाराओं में परिवर्तित हो गई। फिर आगे फिर से 2 धार हैं। बरमान घाट जो उत्तर तट पर जो बरमान घाट पड़ा था, इस तट पर दूसरी धार पर बरमान घाट पड़ेगा। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो बस पहुँच गए हैं यहाँ पर ही। और पीछे एक मैया मिली तो उन्होंने बता दिया था कि आगे भोजन प्रसादी बन रही है, तो लेके जाना। और देखते हैं, रुक जाएंगे थोड़ा। बहुत सुंदर। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो मैया की ये है एक धारा उधर से आई है, और वहाँ पर 7 धाराएं उस ब्रिज के पास उस तरफ। तो बस आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं हम मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में। बहुत सुंदर, काफ़ी सुंदर अनुभव रहा अभी तक का, काफ़ी सुंदर। 7 धाराएं उस तट से भी आया था तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे 7 धाराओं के। और अभी भी देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। चलते चलते अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर लिखा भी है माँ गौरी शारदा घाट है ये। और अन्य क्षेत्र परिक्रमावासियों के लिए ये ऊपर वहीं पर है ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, आश्रम है ऊपर। तो अभी थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ गई है, धूप, और थोड़ा आराम भी हो जाएगा। तो मैं अभी ऊपर ही जा रहा हूँ। ऊपर ही है आश्रम, वहीं पर। और यहाँ पर हैं 7 धाराएं। आगे से अच्छी दिखती हैं, यहाँ पर इतनी सही दिख नहीं रही हैं, आगे से बहुत सुंदर दिखती हैं। उधर जाऊँगा मैं 7 धारा तरफ भी, फिर भी। नर्मदे हार। और आश्रम है यहाँ पर, ये बहुत सुंदर आश्रम है ये। ऊपर रसोई घर है और नीचे भी है, और उधर भी परिक्रमावासियों के रुकने का बहुत सुंदर हॉल है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पर, बहुत सुंदर। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। इधर है, इधर बहुत ही सुंदर। तो ये परिक्रमावासियों के लिए हॉल है, और आश्रम का नाम भी बता देता हूँ। ये है माँ गौरी शारदा आश्रम, ब्रह्मवर्थ तीर्थ। बहुत सुंदर। तो ये है अंदर विश्राम करने के लिए। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो उसी आश्रम से जैसे हम बाहर आए रोड पर, तो वहाँ पर एक ढाबा था, और ढाबे से ये रास्ता गया है पगडंडी रास्ता आगे के लिए। तो 7 धारा की दर्शन करने को नहीं मिलेगा इस तट से। लेकिन डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगा, तो आप वो देख लेना। जब मैं उस तट से गया था तब दर्शन हुए थे। और अभी हम सीधा बरमान घाट के लिए निकल रहे हैं आगे। हाँ, थोड़े थोड़े दर्शन हो जाएंगे, 7 धारा के भी हो जाएं तो। बाकी का अभी तो हम आगे जा रहे हैं बरमान घाट के लिए। नर्मदे 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 हार,
नर्मदे हाट। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर और सामने ही मैया नर्मदा है। तो यहाँ पर भी मैया नर्मदा की दो धाराएं हैं। एक धारा इधर गई है जो मेन धारा है नर्मदे हाट इस तरह, और एक धारा इधर से गई है। तो ये जो छोटी भरमान है वो इसी धारा पर है, इस तरफ से गई है एक धारा, और पीछे निकल गई हैं 7 धाराएं। हाँ, तो अभी बस आगे चलते जा रहे हैं छोटी बरमान के लिए। और 7 धारा के दर्शन आप कर लेना, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा। 7 धारा उस तट से अच्छा मार्ग है, हालांकि मार्ग तो इधर से भी अच्छा है, बहुत सुंदर। और ये बीच में ही मंदिर रह जाता है बीच में, तो यहाँ पर नहीं जा पाते हैं परिक्रमावासी बिल्कुल भी। तो अभी मैया के किनारे किनारे जाएंगे। जो इस पार है धारा मैया की, उसके किनारे किनारे बहुत सुंदर नर्मदे हाट। यहाँ से कुछ ऐसा सुंदर सा व्यू है, देख लीजिए आप भी। और इसी से होकर हम पहुँचेंगे बरमान घाट, छोटा बरमान घाट, छोटी बरमान है वहाँ, बहुत सुंदर। नर्मदे हाट, हर हर नर्मदे। चलते चलते बस पहुँचने ही वाले हैं बरमान, छोटी बरमान। और सामने जो मंदिर है उस तरफ से, उस तट से बहुत सुंदर दिखता है। ये बीच में है, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मैया से घिरा हुआ मंदिर है ये चारों तरफ से। बीच में ये टापू सा है, इसी पर मंदिर है मैया नर्मदा का, बहुत सुंदर। और उस तट से बहुत अच्छा दिख रहा था, काफ़ी अच्छा। इधर मैया की ये धार है, बहुत सुंदर। और आगे बरमान घाट है, छोटे बरमान घाट, बस वहीं पहुंचने वाले हैं। और वहां पर मैया नर्मदा के दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। तो ब्रिज के पास ही होगा बरमान घाट कहीं। तो यहाँ पर ये अद्भुत दृश्य, और सामने अभी मंदिर दिखाई देने लगा है बीच का, बहुत सुंदर। नमामि देवी नर्मदे नर्मदे, बहुत सुंदर ये मंदिर है। और यहाँ पर ही है दीपेश्वर धाम, जहाँ पर हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन दीपेश्वर धाम और मैया नर्मदा का मंदिर है। और अभी चलते चलते पहुँच गए हैं हम बरमान घाट। तो यही है बरमान घाट, सामने दिख रहा है, पूरा का पूरा बरमान घाट है, बहुत सुंदर। मैया नर्मदा का यहाँ पर ये स्वरूप है। और आगे जाकर जो मैया की 2 धाराएं बनी हैं, ये एक धारा में मिलके आगे बढ़ी हैं मैया नर्मदा, बहुत सुंदर। नर्मदे हर हर नर्मदे, बहुत सुंदर। तो ये छोटी बरमान पर जो घाट है वो 20वां घाट के नाम से है, 20वां घाट। और मैया नर्मदा के किनारे किनारे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, छोटी बरमान से निकल के आगे, बहुत सुंदर। मैया आगे निकली हैं सीधी यहाँ से, वही ब्रिज मैया पर ही बना है, बहुत ही सुंदर घाट है उस तरफ भी, वहाँ पर बहुत सुंदर। नर्मदे नर्मदे। और हम वहीं पर कहीं स्नान किया था हमने यहाँ पर, तो मेन घाट उधर ही है, वहाँ पर कहीं स्नान किया था हमने। और सुबह वहीं पर आए थे ऊपर से सिद्धेश्वर मंदिर से, बहुत सुंदर। नर्मदे हाट। तो बरमान से अभी निकले ही हैं हम आगे की ओर, मैया नर्मदा के किनारे किनारे, ये मैया नर्मदा के किनारे किनारे आगे चलते जा रहे हैं। और अभी आगे बदरिया घाट आएगा, जहाँ पर हनुमान मंदिर है, जल्दी पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर भी नहीं है, ऐसा पास में ही है बदरिया घाट। बस चलते हुए जा रहे हैं मैया नर्मदा के इस आंचल में, बहुत सुंदर मैया नर्मदा की परिक्रमा है। और
हम इस परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए बड़े प्रेम से आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। अभी बस बरमान से निकले ही थे और मैया के किनारे किनारे चले हैं। तो यहाँ से मैया के किनारे का रास्ता नहीं है, तट से थोड़ा ऊपर से जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर से। हालांकि आगे मैया का किनारा लग जाएगा, होता रहता है इतना तो छोटा थोड़ा बहुत। यहाँ पर कहीं पर किनारा नहीं होता है। और मैया का बहुत ही अच्छा सा स्वरूप है यहाँ पर। और इधर से निकलेंगे, किनारे से बिल्कुल रास्ता नहीं। नर्मदे हर 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 नर्मदे। ये जो मार्ग है जो मैया के ऊपर से मार्ग है, ये मैया भी हमारे साथ में ही है। तो थोड़ा ऊपर चढ़ के आए और आगे बढ़ रहे हैं। सामने ही मैया है, हमारी बोली वाली मैया नर्मदा। और नीचे से मार्ग था नहीं, इसलिए ऊपर से पगडंडी वाले रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी काफ़ी धूप है, फिर भी समय ठीक ठाक है, 4:30 बज गए हैं। और मैया नर्मदा भी हमारे बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। तो अभी बस चलते चलते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर मैया नर्मदा हैं हमारे साथ बिल्कुल। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी पीछे बदिया गांव था और बदिया गांव में थोड़ा आराम भी हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत ही हो गया। और अभी 5:30 बज रहे हैं और 5:30 बजे मैं निकल रहा हूँ इन खेतों से। मैया भी पास में ही है, बिल्कुल पास में। और इन खेतों से निकल रहा हूँ मैं अंडिया के लिए। और अंडिया के बाद देखेंगे, अंडिया में भी धर्मशाला है एक रुकने के लिए मैया नर्मदा के किनारे। और वहाँ नहीं तो अगर सही समय पर पहुँचता हूँ तो आगे भी जा सकता हूँ, 2 किलोमीटर लिंगा घाट। तो अभी बस आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। नर्मदे हार 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 नर्मदे। बदिया ही गांव है और अभी बदिया गांव ही चल रहा है। और यहाँ पर है शादी हो रही है और एक केवट है और यहाँ पर ही इनकी बच्ची की शादी है, तो मुझे बुला लिया। हालांकि मैंने भोजन प्रसादी के लिए मना कर दिया था, मैंने सिर्फ इतना बोल दिया कि अब मीठा दे दीजिए एक दोने में, मैं वो ले लूँगा। बस वही कहा के आगे निकल रहा हूँ। और सच में मेरी भी इच्छा थी, उससे पहले मैं आ रहा था कि सोच रहा था कि कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। चलो मैया की कृपा हुई, यहाँ पर मैया के किनारे पर ही ये रहते हैं। बहुत सुंदर। महाराज जी, अंडिया के लिए रास्ता। तो अभी बस अंडिया के लिए निकल रहे हैं। और मैया हैं बिल्कुल यहाँ पर ही, बिल्कुल किनारे पर ये है और बहुत सुंदर। ये तो ये मार्ग पूछते पूछते पहुँच जाते हैं कहीं पर भी। और बड़े प्रेम से अभी आगे चल रहे हैं मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में अंडिया की ओर। नर्मदे हार। और चलते चलते अभी समय हो गया है 6:30 और सूर्यदेव भी अभी बस ढलने ही वाले हैं। बहुत सुंदर। और मैं भी बस अंडिया पहुंचने वाला हूं इसी पगडंडी मार्ग से। ज़्यादा डिस्टेंस अभी बची नहीं है। तो वहाँ पर एक मैया के किनारे धर्मशाला है और वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है। तो अभी मैं अंडिया में रुकूंगा, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। हालांकि अगर मैं वहाँ आधा घंटा नहीं रुकता तो मैं लिंगा घाट पहुँच सकता था, 2 किलोमीटर है अंडिया से। लेकिन अच्छा है, अभी शाम को बहुत अच्छे चले हैं और सुबह भी अच्छा चले, ठंडे ठंडे मौसम में चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा है मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में। बहुत सुंदर। और अभी मैं अकेला हूँ, जो पीछे थे बाबा जो वहाँ आश्रम पर मिल गए थे, दोपहर में ही वो वहीं पे आ गए थे, वो अभी पीछे ही, वो बदरिया में ही रुकेंगे। क्योंकि मेरा यह कि अभी ठंडक में चलना अच्छा रहता है।
नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी मैं अंडिया गांव में आ गया हूँ और ये जो रास्ते हैं वो गूगल पर अभी नहीं दिखाते हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पर रास्ते बहुत सुंदर हैं, अभी बने होंगे शायद, लेकिन गूगल पर कोई भी रास्ता नहीं शो कर रहा है। और धर्मशाला पर भी पहुँच गया हूँ मैं। बहुत सुंदर, अच्छा है, अच्छे समय पे आया हूँ यहाँ पर, अच्छे टाइम पर, बहुत सुंदर। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। यही है शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है, धर्मशाला। तो अभी बस मैं मैया नर्मदा के पास ही जा रहा हूँ। थोड़ा सा दूर है धर्मशाला से, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, लेकिन चलने में थोड़ा सा, इतना पास नहीं है कि बिल्कुल तट पर ही हो, 4 कदम रखे और पहुँच गए। थोड़ा सा दूर है, तो सुबह स्नान करने में शायद दिक्कत हो, फिर भी कोई ना, मैं दोपहर में जहाँ पर भी रुकूंगा वहाँ पर स्नान कर लूँगा। हालांकि मेरे माइंड में यही रहता है कि मैया के कहीं पर भी स्नान जरूर हो जाए, एक दिन में एक बार तो स्नान हो ही जाए तो अच्छा है। बस वहाँ पूजा के लिए हाथ पैर धो लेंगे और उसके बाद बस पहुँच गए हैं। हालांकि तो मैया के पास दिख गई हैं मैया। सच में बहुत सुंदर है मैया नर्मदा, और सुंदर है मैया नर्मदा की ये परिक्रमा। काफ़ी आनंद आता है जब आप किसी अनजान गांव में जाते हो। हालांकि वो गांव अनजान होता नहीं है, क्योंकि मैया नर्मदा की शक्तियां हमारे अंदर हैं, और उन्हीं शक्तियों के बलबूते जो मैया नर्मदा के किनारे जितने भी गांव हैं और गांव में रहने वाले लोग हैं, वो हमें मैया नर्मदा के नाम से पहचान लेते हैं। तो वो अनजान रहता नहीं है गांव। बाकी का बहुत सुंदर है दृश्य, एक्सपीरियंस जो भी है, सब कुछ। किसी भी गांव में जाओ अनजान लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है मानो कि अपना ही गांव हो और अपनी ही गांव में है, बिल्कुल निर्भय होकर, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप जाते हो आश्रय के लिए। बहुत सुंदर। और बातें करते हुए पहुंच गए मैया नर्मदा के पास। थोड़ा सा दूर है और यहाँ पर हाथ पैर धुलकर मैया नर्मदा की आरती करेंगे, पूजा करेंगे, और कल इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। फिर देखूंगा मैं, या तो कल सुबह सीधा उठ के इधर ही आ जाऊंगा मैं, तो यहाँ पर स्नान वगैरह करके पूजा आरती करके यहाँ से निकलेंगे सीधा। बहुत सुंदर। नर्मदे हार, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो आज का दिन समाप्त होता है यहाँ पर ही अंडिया में, मैया नर्मदा के किनारे। आप भी दर्शन कर लीजिए मैया के रेवा रूप का, बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत ये स्वरूप है। और आज रात्रि विश्राम यहाँ पर ही होगा अंडिया में, नर्मदा मैया धर्मशाला में। बहुत सुंदर, अच्छा लगा काफ़ी। आज का सफ़र भी बहुत सुंदर रहा, और आज का दिन पूर्ण होता है यहाँ पर अंडिया में, और कल नए दिन की शुरुआत होगी नए दृश्यों के साथ, मैया नर्मदा की परिक्रमा के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर। तो अभी मैं वापस धर्मशाला जाऊंगा और वहाँ मैया की आरती करके आराम करूंगा, और मैया के सद्वत दर्शन से आज के दिन को करते हैं पूर्ण। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे।